क्या आपको ऐसा लगता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का प्राइस ओवर प्राइस हो चुका है? और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छे प्रीमियम नहीं कमा पाएँगे? क्या ये जो बैलून है ये बहुत ज़्यादा फूल चुका है और ये फर्दर और ऊपर हाइट नहीं लेने वाला है? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर रहते होंगे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो लॉन्चेस आए हैं उसके बाद बहुत से ऐसे भी वीडियोस आए हैं और रूमर्स हो रखे हैं कि ये जो प्राइस है अब जाकर स्टैटिक हो गया है। अब उसमें फर्दर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या ये सारे जो अफवाहें हैं कि ये सच है? ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने का। तो जैसा पहला जो लॉन्च हुआ था वो था महिंद्रा ल्यूमिनेयर, जहाँ पे लोगों ने लाइन लगाकर खरीदा था। दैट वाज द ईयर जो पहली बार बायर्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अलॉटमेंट दिलवा दो, और सुबह से लेकर शाम तक में 600 से 700 रुपए की प्रीमियम आ चुकी थी। उसके बाद ये भीड़ देखा गया पुरी में भी इसी तरीके से 4 बीएचके की यूनिट्स के लिए मारामारी हुई, और उन सबसे जो ज़्यादा मारामारी हुई थी, जो कि देश में नहीं विदेशों तक जो शोर मचा था, वो था डीएलएफ द आर्बर का सेक्टर 63 जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एक्सटेंशन रोड पे आया था, जिसने अपने आप में एक लैंडमार्क साबित किया था और आज भी उसके बारे में डिस्कशन होती है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एमआर आया काफ़ी बिग बैंग के साथ, अर्बन ओएसिस लेकर आया, उसमें भी ऐसे ही हुआ। लाइव लोगों को जो अलॉटमेंट्स थी वो मिल रही थी, और तकरीबन 55-5600 जो फॉर्म्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 500 सवा 500 ही यूनिट्स मिले हैं लोगों को उसके अंदर। तो इट वाज अ 1:10 का रेशियो। उसी तरह आर्बर में भी 1:8 1:10 का रेशियो था। और अगर मैं आज के डेट में अगर बात करूं, महिंद्रा ल्यूमिनियर लोगों ने 340 330 350 पे लिया था, 368 पे भी लिया था, और आज वही चीज 6 करोड़ की हो रखी है। उसी तरीके से आर्बर की अगर मैं बात करूं तो आर्बर लोगों ने 17,000 के रेट पे लिया था, जो कि 7 करोड़ 20 लाख 7 करोड़ 40 लाख के आसपास का था। और आज के डेट में जो टावर डी और ई है, जो बीच के रेवेन्यू रोड के उस साइड पड़ता है, जिसकी सबसे कम डिमांड है, उसमें भी 60 से 70 लाख रुपए प्रीमियम लोग मांग रहे हैं। और ए बी सी जो टावर है, जो सबसे प्रीमियम वन है, उसके अंदर हमारे क्लाइंट्स को 1 से 1.25 करोड़ के आसपास के प्रीमियम पे भी बायर रेडी है। इवन ऑन द जीपे दे आर रेडी टू बाय, क्योंकि अभी बिल्डर जो है, डीएलएफ जो है, ट्रांसफर नहीं ले रहा है। अर्बन ओएसिस तो अभी जस्ट आया था लास्ट मंथ में, और अभी अभी में ही 20 लाख से लेके तकरीबन 60-70 लाख की प्रीमियम उसके अंदर आ चुकी है। तो मार्केट में बायर्स हैं, रीसेल हो रहा है, और जो एंड यूजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बड़े आराम से जो प्राइस अभी आ रहा है उसके ऊपर देकर लेने को रेडी हो रहे हैं। तो ये जो प्राइस था एक्चुअली में जो सेट किया था वो डीएलएफ ने सेट किया था। क्योंकि अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर तक हल्ला ये था कि ये जो प्राइस है 20,000 21,000 22,000 25,000 तक जाएगा, और डीएलएफ ने सारे केओस को किया साइलेंट, पिंट ऑफ साइलेंट उसने किया, और सीधा उसने लॉन्च किया 17 साढ़े 17,000 के प्राइस पे अपने यूनिट्स को, जिसकी वजह से कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे जो आने थे, जैसे पुरीदा अरावली का जो फेज 2 आना था वो नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी 21-22 हज़ार पे लाने की। इवन स्मार्ट वर्ल्ड का जो सेक्टर 66 में प्रोजेक्ट आने वाला था 20,000 पे, वो अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि पता नहीं वो कब आएगा, क्या आएगा। क्योंकि डीएलएफ ने जो एक प्राइस सेट किया ना, उसके बाद से बिल्डर रुक गए। अब जाकर 1 साल हुआ है, तब जाकर बिल्डर्स 18,000 और 20,000 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं नए लॉन्चेस लाने के लिए। तो 1 साल के अंदर प्रीमियम लोगों को अच्छा खासा है, और जैसे ही आर्बर का रीसेल स्टार्ट होगा ना, डेफिनेटली ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागने वाला है। जब 21-22 हज़ार 20,000 के प्राइस पे जब आर्बर की ट्रांजैक्शन होगी, तो न्यू लॉन्चेस भी 21-22 हज़ार पे बहुत ही इजीली लोगों को डाइजेस्ट होंगे, एंड दैट विल बी एक्चुअली अ वेरी गुड प्राइस। तो अगर आप अभी 17-18 हज़ार के प्राइस रेंज वाले टिकट साइज में अगर आप जाते हो, इवन अभी कॉन्सेंटाइन्स एलिवेट जो आने वाला है वो भी तकरीबन 20,000 के रेट पे आने वाला है, उन सब पे भी अगर आप जाते हो तो ट्रस्ट में इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्राइस। आज 2024 के सितंबर में हम लोग बैठे हुए हैं।
अगले दशहरे दिवाली तक ट्रस्ट में ये प्राइस मिनिमम टू मिनिमम 22 से 23 हज़ार का होगा ही होगा एक साल के अंदर। तो अगर 18-20 हज़ार के प्राइस रेंज पे अगर आप एंटर नहीं करते हो तो मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपए का प्रीमियम का आपको लॉस होने वाला है। ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 25 हज़ार भी हो जाए, इट वोंट बी अ सरप्राइज। बट एक्चुअल वे में अगर स्लो डाउन के बेसिस पे भी अगर इसको कैलकुलेट करें तो 21-22 हज़ार 23 हज़ार बहुत जस्टिफाइड हो जाएंगे एक साल के अंदर अंदर तक। अभी गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, उसकी भी एक्सपेक्टेड प्राइस 18,000 के आसपास आनी है सेक्टर 49 में। उसकी अभी तक कोई खास डिटेल्स आई नहीं है, बट मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, अनंतराज उसी प्राइस रेंज में 17-18 में आया, एमआर 17,000 पे आया, आरबस 17,000 पे आया। अभी कॉन्सेंटाइन्स एलिवेट 2 जो है वो एक्सपेक्टेड है 20 के आसपास में, डीजीओम्स 2 भी एक्सपेक्टेड है 18,000 के आसपास में। तो यही प्राइस रेंज है और इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड प्राइस टू एंटर। और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी अगर आप जाते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कोई अच्छी लोकेशन अभी एट प्रेजेंट नहीं है जहां ऐसे आपको प्रीमियम मिले। हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एसपीआर पे डीएलएफ का भी आ रहा है, दोज आल्सो वेरी वेरी गुड वन, उसमें भी आपको प्रीमियम मिलेगा। लेकिन अगर लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स रोड के बाद जो सबसे आसानी से प्रीमियम मिलता है लोगों को, इन्वेस्टर इजीली निकल पाते हैं, वो लोकेशन है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो ये कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बेफिजूल का हवा बना रखा है कि बहुत ओवर प्राइस हो गया, इस बैलून पे आप मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। दिस ऑल आर एक्चुअली जस्ट द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में आप जाकर कोई फायदा नहीं है, लॉस आपका होगा अगर आप उनकी उन बातों पे सुनकर वेट करोगे तो, क्योंकि रेट अब रुकने वाला नहीं है, रेट डे बाय डे ऊपर ही जा रहा है और ऊपर जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इवन आप एंड यूजर हो, अपना सपनों का घर खरीदना चाहते हो, तो डिले ना करें। कुछ अच्छे अच्छे प्रीमियम लॉन्चेस आने वाले हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप इमीडिएट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि आपको इस वीडियो स्क्रीन के नीचे में दिख रहा है। दिस वॉज ऑल रिलेटेड फॉर टुडे। मैंने सोचा कि कुछ कुछ लोगों के वीडियोस देखें जिसमें बेफिजूल की नेगेटिविटी मार्केट में फैलाई जा रही है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का प्राइस बहुत ये हो गया, वो हो गया, स्लो डाउन आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला। कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अगर ऐसा होता तो एक दिन और 2 दिन में सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे होते। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आराम आराम से बिक रहे हैं, वो हैं लो राइज के। हाई राइज लग्जरी ऐसे आ रहा है और ऐसे रॉकेट की तरह निकल जा रहा है। तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि आपको प्रीमियम मिले या अच्छे प्राइस पे आपको आपके सपनों का घर मिले। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।